इस वीडियो में हम फ्रैक्शन में दिए हुए डिजिट्स का परसेंटेज निकालने को पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल जो डिजिट्स हमें दिए होते हैं जैसे 25, 30, 50, 100 उनका परसेंटेज निकालने का हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज थोड़े से मुश्किल की तरफ जाते हैं। तो इसमें अभी फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है 25.5, इसका हमें 5% निकालना है। तो इसके निकालने का भी वही तरीका है, 25.5 को पहले 100 पे तकसीम करना है। तो 25.5 तकसीम 100, फिर इसको जो भी परसेंटेज पूछी जाती है, अगर 6% निकालना है तो 5 की जगह पे यहाँ पे 6 लिखना है, और अगर 11 चाहिए या 15% चाहिए तो 15 लिखना है। तो 25.5 को हम लोगों ने 100 पे तकसीम किया, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया है 0.255। और फिर हम लोग उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1.275। तो 1.275 जो है ये 5% है 25.5 का। तो एक दफ़ा फिर मैं दोहराता हूँ कि फ्रैक्शन में अगर हमें दिया जाए कोई हिस्सा और उसके परसेंटेज निकालने का पूछा जाए, तो इसका भी वही सिंपल ही तरीका है। तो पहले उसको 100 पे तकसीम करेंगे, तो जो आंसर निकलता है उसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परसेंटेज से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसका 6% निकालना है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 7 है तो 7 से करेंगे। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है, जो एक बेसिक लर्नर के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपकी बेस सही नहीं है तो फिर आपको आगे जाके मसले होते हैं। तो मैं सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा जल्दी से जल्दी। और ये आसान सी चीज़ें, अगर हम लोग इसको सीख लेते हैं तो फिर हमें आगे मसला नहीं होता। तो ये देखें, ये सिंपल एडिशन है, ये तो सबको आती है। अगर 2 में 2 को जमा किया जाए तो 4 आता है। अब अगर इसी तरह एक और है, 1/2 जमा 1/2, तो इसको जमा करने का तरीका ये है कि आपने इन दोनों का जो है एलसीएम निकालना है। तो 2 और 2 का एलसीएम जो है 2 है। अब इस 2 को आपने, इस ये जो जवाब यहाँ पे आ जाता है, इसको आपने इस पे डिवाइड करना है। तो 2 को 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 1। तो उस 1 को फिर हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले के साथ। इन केस अगर जो कुछ भी जवाब आ जाता है, इसको इसको डिवाइड करने के बाद, इस पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2, इज़ इक्वल टू 1, सॉरी 2. If 2 is divided by 2, the answer comes 1. So 1 will be multiplied by this digit, so it also comes 1. 1 प्लस यहाँ पे फिर हम लोग उसी तरह रिपीट करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आंसर आ जाता है 1। तो 1 और 1 2, और इसके नीचे हम लोग उसी तरह 2 लिख देंगे। अगर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसी तरह एक और एडिशन का एक और आप सीखते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके। ये देखो, 2 सही 1/2 जमा 3 सही 1/2। तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका ये कि इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 4। 4 को 1 के साथ जमा करें तो ये आ जाता है 5। 5/2। पहले आसान से आप सीखने की कोशिश करें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आ जाता है उसमें इसको ऐड करो। 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 में 1 को ऐड करो तो ये 5 आ जाता है। 5/2 जमा, फिर इसको इसी तरह करना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आ जाता है 6। 6 में 1 को ऐड करें तो जवाब आ जाता है 7। 7 और 2, 5 प्लस 2, 5 और 2 प्लस 7 और 2। अभी यहाँ जैसे हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाती है, फिर हम लोग वही चीज़ दोहराएंगे जो यहाँ पे हम लोगों ने दोहराई थी। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 2 का एलसीएम, 2 का और 2 का एलसीएम 2 आता है। अब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर जो आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 5। फिर इसी तरह प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा
एक को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 5 + 7 = 12, 12 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे अगर ये फर्दर डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर लें, और अगर नहीं हो सकता है तो रहने दें। तो ये डिवाइड हो रहा है तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो उसी तरह करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है इस वाले से और इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे ऊपर वाले में प्लस लिखना था, यहाँ पे माइनस निकला है। अभी इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इन दोनों का 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया है। यहाँ पे भी वही 2 डिवाइडेड बाई 2 = 1। 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1, द आंसर कम्स 1। 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 1 को 1 से निकालेंगे तो 0 आ जाता है। 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे कि सब्सट्रैक्शन में थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी अगर हो तो उसको कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया, 4 में 1 को जमा करो, 5/2 माइनस इसको इससे करने से मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाता है, 6 में 1 को जमा करें तो 7 आ गया, 7/2। 5 - 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाता है -2 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को आपस में काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है -1। इसके बाद हम लोग अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएंगे। 1/2 इंटू 1/2, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने का आसान तरीका ये है कि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो ये हमारे पास आ जाता है 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 4। तो इसके बाद हम लोग करेंगे डिवीज़न कैसे होती है। डिवीज़न करने का तरीका ये है कि अगर आपको दिया जाए डिवीज़न इस तरह, तो आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। अभी हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिख दिया 1/2, तो तकसीम के निशान की जगह पे ज़रब लगा दिया, और इसको फिर उल्टा कर देंगे। 1/2 है तो इसको 2/1 कर देंगे, जो नीचे होगा उसको ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर होगा उसको नीचे ले आएंगे। तो इसको फिर इसके साथ ज़रब देंगे और इसको इसके साथ करेंगे तो ये 2/2 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास 1 है। तो एक और सॉल्व करते हैं ताकि हमें मज़ीद समझ आ जाए। तो 5/4 डिवाइडेड बाई 7/3, तो ये इसी तरह लिख लिया। इसके बाद तकसीम के निशान की जगह पे ज़रब लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 है, 3 नीचे था तो इसको ऊपर ले गए, और 7 ऊपर था इसको नीचे ले आए। तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो ये 5 × 3, ये हमारे पास 15 आ गया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 27 आ जाता है। अगर ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं तो करें, अगर नहीं हो सकता है तो फिर रहने दें। इफ़ पॉसिबल डिवाइड इट फर्दर। तो ये भाई हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद जो फर्दर एक मैथ में एक बिगिनर होता है, और जो एफपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है अलजेब्रिक डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन। तो ये अलजेब्रा हमें दिया होता है तो हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला बनता है। जो बिगिनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आती है इसकी। तो अलजेब्रा में एक्स, वाई और जेड तीनों को लिया जाता है। एक्स, वाई और जेड, इन तीनों को लिया जाता है, या ए, बी और सी भी लिया जा सकता है। तो ये एक्स भी लिया जा सकता है, वाई भी लिया जा सकता है और जेड भी लिया जा सकता है। तो इनकी एडिशन कैसी होती है। अब ये एक है एक्स प्लस एक्स। तो ये आप जब यहाँ आपने अलजेब्रिक एडिशन करनी है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कंसिडर करेंगे कि इसके सामने भी एक लिखा हुआ है और इसके सामने भी एक लिखा हुआ है। जिसके सामने कुछ ना लिखा हुआ हो उसके सामने एक लिखा हुआ आप समझ लें, तो एक और एक आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। एक और एक 2 आ जाएगा। इन दोनों में से आपने एक कॉमन ले लेना है, तो ये हम लोगों ने ले लिया। तो x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स को अगर हमें कहा जाए कि इसको आपने जमा करना है तो इसका आंसर हमारे पास है 2x।
अब एक और करते हैं, 2x प्लस एक्स। तो इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसके सामने हम लोग एक लिख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। इसके सामने तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये दो दो और एक आपस में जमा होकर 3 बन जाएंगे। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेना है। एक और करते हैं, 3x प्लस एक्स पावर 2। अब ये आप एक और चीज़ है जिसको आप समझने की कोशिश करें। इसकी पावर जो है, जिसकी पावर कुछ ना लिखी हुई हो उसकी पावर 1 होती है, और इसके सामने तो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इसकी पावर 2 है। तो ये आपने जानना है, ये आप समझ लें कि जिसकी पावर सेम ना हो, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो जिनकी पावर सेम नहीं होती है वो आपस में जमा नहीं होते हैं। ठीक है, जिनकी पावर सेम नहीं होती वो आपस में जमा नहीं होते। तो अगर इसकी पावर जो है ये भी 2 होती और इसकी पावर भी 2 होती, तो फिर हम इनको जमा कर सकते। तो इसको जमा करने का तरीका ये होता, इसके सामने हम लोग 1 लिख लेते, 1 और 3 आपस में जमा होकर 4 बन जाते, और इन दो x की ताकत, इनमें से x पावर 2 में से एक हम लोग कॉमन ले लेते, तो 4x पावर 2 इसका आंसर होता। इसको करने की कोशिश करते हैं, 3x प्लस एक्स प्लस एक्स 2। तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। चूँकि इनके साथ नहीं लिखा हुआ तो इनकी पावर को हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये दोनों आपस में जमा हो सकते हैं। तो इनको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, और इसको ऐसे ही जमा उसी तरह ही लिख लेंगे। अब ये दोनों जो हैं ये आपस में फर्दर जमा नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी ताकत 2 है और इसकी ताकत कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं से मतलब ये है कि इसकी ताकत 1 है। 4x1 और 2x2 जो है ये दोनों आपस में जमा नहीं हो सकते, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।